नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण के अंतर्गत कारक प्रकरण में हम कारक क्या है इसे समझ चुके हैं पूर्व के वीडियो में। जैसे क्रिया से संबंध रखने वाला कारक है। कारक कितने हैं? कारक मुख्यतः 6 प्रकार के संस्कृत में स्वीकार किए गए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कारक संस्कृत का जब हम अनुवाद करते हैं, हिंदी से संस्कृत जब हम बनाते हैं, तब कारक का ज्ञान अत्यंत सहायक है। पूर्व में हमने प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी इन विभक्तियों का, इनसे संबंधित सूत्रों का अध्ययन किया। आज हम पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में क्या क्या सूत्र लगते हैं इसका अध्ययन करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है भुवः प्रभवः। इसका क्या अर्थ है कि उत्पन्न होने वाले का जो उत्पत्ति स्थान होता है वह अपादान कहलाता है, और अपादान में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती, अर्थात हिमालय से गंगा निकलती है। तो गंगा का उत्पत्ति स्थान हिमालय है, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार है पृथक विना नानाभिस् तृतीया अन्यतरस्याम, अर्थात पृथक, बिना, नाना इन शब्दों के साथ तृतीया, द्वितीया तथा पंचमी विभक्तियों में से कोई एक हो सकती है। जैसे रामेण बिना दशरथो न जीवत। इसे हम इस प्रकार भी बना सकते हैं कि रामम बिना दशरथो न जीवत, रामाद बिना दशरथो न जीवत। एक अन्य सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। दूर तथा समीप अर्थ वाले शब्दों में द्वितीय विभक्ति होगी और पंचमी और तृतीया भी हो सकती है। जैसे ग्रामस्य दूरम, यहाँ दूर शब्द में द्वितीया हुई है। ग्रामस्य दूरात्, दूर शब्द में पंचमी विभक्ति हुई है। ग्रामस्य दूरेण वा, दूर शब्द में तृतीय विभक्ति भी हुई है इस सूत्र के द्वारा। षष्ठी शेषे, षष्ठी विभक्ति का हम अध्ययन करेंगे। शेष में अर्थात संबंध विशेष, जहाँ स्वामी या भृत्य, जन्म या जनक, कार्य तथा कारण इत्यादि जो संबंध दिखाए जाते हैं वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, बालस्य माता, मृत्तिकायाः घटः। षष्ठी हेतु प्रयोगे, जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है वह और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे अन्नस्य हेतु वसति, अन्न में और हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति। चतुर्थी च आशिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितेह, ये सूत्र है। इसका अर्थ है आशीर्वाद अभिप्रेत होने पर आयुष्य, मद, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, हित तथा इनके अन्य अर्थ वाले शब्दों के योग में चतुर्थी या षष्ठी होती है। जैसे आयुष्यम चिरजीवितम वा कृष्णाय वा स्यात्। आशीर्वाद अगर अभिप्रेत ना हो तो केवल चतुर्थी होगी, अन्यथा चतुर्थी या षष्ठी विभक्ति होगी। आधारो अधिकरणम, कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। जैसे कटे आस्ते, स्थाल्याम पचती। सप्तम्य अधिकरणे च, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कटे आस्ते, स्थाल्याम पचती। सप्तमी का एक सूत्र है यस्य च भावेन भावलक्षणम,
जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरा कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका होता है उसको सप्तमी में रखा जाता है। जैसे सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन्, रामे वनम गते दशरथः प्राणान अत्यजत। यतश्च निर्धारणम, यदि किसी वस्तु का अपने समुदाय की अन्य वस्तुओं से किसी विशेषण द्वारा कोई विशेष निर्देश किया जाता है अर्थात विशिष्टता दिखाई जाती है तो वह समुदायवाचक शब्द सप्तमी तथा षष्ठी में रखा जाता है। जैसे कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कविनाम कालिदासः श्रेष्ठ है। दोनों प्रकार से ये सूत्र लगता है। पंचमी विभक्ति ईयसुन तथा तरप प्रत्यांत विशेषण के द्वारा अथवा साधारण विशेषण या क्रिया के द्वारा जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक तारतम्य दिखाया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, किंतु वे दोनों वस्तुएं भिन्न जाति गुण क्रिया या संज्ञा वाली होनी चाहिए। उदाहरणतः माता गुरुतरा भूमे श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वप्नुतिष्ठतात् वर्धनात् रक्षण शिरः तदभावे सदप्य असत। एक अन्य सूत्र है साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय, अर्थात साधु और निपुण शब्द के योग में सप्तमी होती है पूजा अर्थ में, किंतु प्रति शब्द के प्रयोग में नहीं होती। जैसे मातरि साधु निपुणो वा, निपुणो राज्ञो भृत्यः, राज्ञों में सप्तमी ना होकर षष्ठी हुई है क्योंकि यहाँ पूजा का भाव नहीं है। इस प्रकार ये कुछ नियम हैं जो हमें अनुवाद करते समय सहायक होते हैं। विभक्तियों का प्रयोग करते समय ये जो कारक का जो ज्ञान है ये अत्यंत सहायक होता है।